राधापुर की कहानी। राधापुर एक खूबसूरत सा गांव था जहां सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट गूंज उठती थी। हर कोना जैसे हरियाली से लिपटा। गांव के एक कोने में एक पुराना मकान था जिसके आंगन में एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे लक्ष्मी नाम की एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी कविता के साथ रहा करती थी। पहले लक्ष्मी के बेटे की मृत्यु हो गई थी। घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा था। सुबह होते ही गांव के लोग अपने अपने काम पर निकल जाते और लक्ष्मी अपनी बेटी के साथ पीपल के नीचे बैठी दिन भर चिंता में डूबी रहती। इसी गांव से कुछ दूरी पर परसपुर नाम का एक दूसरा गांव था। वहां मीठे नाम का एक आदमी अपनी पत्नी गायत्री के साथ एक कच्चे घर में रहता था। एक दिन मीठे ने अपनी पत्नी से कहा, गायत्री, क्यों ना हम लक्ष्मी और कविता को अपने घर बुला लें। उन्हें सहारा मिल जाएगा और हमें भी साथ मिल जाएगा। लक्ष्मी, मेरी बात सुनो। मैंने सुना है पास वाले गांव में एक बुढ़िया रहती है। उसके पास कोई काम नहीं है और सारा दिन वो पीपल के पेड़ के नीचे परेशान रहती है। आप ऐसा करो, वैसे भी हमारे घर में बहुत जगह है, उसे अपने घर ले आओ। मीठा, मैंने भी यही बात सुनी है कि हमारे पास वाले गांव में एक बुढ़िया रहती है और उसके पास कमाने वाला। अगली सुबह गायत्री राधापुर के लिए निकल पड़ी। जब वह वहां पहुंची तो देखा कि लक्ष्मी और कविता पीपल के नीचे बैठी उदास थीं। लक्ष्मी बड़ी, मेरी बात सुनो। मैं आपके पास वाले गांव में रहती हूँ। मेरे गांव का नाम चांदापुर है और मेरे पति का नाम मीठा है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम गांव जाकर बूढ़ी को अपने घर ले आओ। सुबह सुबह पूरा गांव काम पर चला जाता है और बूढ़ी के पास कोई काम नहीं है। वो सारा दिन बहुत परेशान रहती है। अपनी छोटी बेटी के साथ एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठी रहती है। वह तो आपकी बात सही है। मेरे बेटे का कुछ समय पहले निधन हो गया था और मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं सारा दिन पीपल के पेड़ के नीचे अपनी बेटी के साथ परेशान रहती हूँ और पूरे गांव में कोई नहीं है जो मेरी आकर मदद करे। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दे रहे हो। चलो। गायत्री ने उन्हें अपने घर चलने का निमंत्रण दिया। यह सुनकर कविता बहुत खुश हुई और माँ बेटी दोनों मीठे के घर की ओर चल पड़ीं। जब वे मीठे के घर पहुंचे तो मीठा पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। उसने उन्हें आदर से अपने घर में जगह दी। बुढ़िया, मेरी बात सुनो। मैंने सुना था आपके गांव में सुबह सुबह सब लोग काम पर चले जाते थे। आप और आपकी एक छोटी सी बेटी सारा दिन पीपल के पेड़ के नीचे परेशान बैठी रहती थी। इसलिए मैंने अपनी पत्नी को बोला कि आपको हमारे घर में रहने के लिए था। बहुत खुशी हुई जब मेरी पत्नी मेरी बेटी और मुझे गांव से लेने के लिए आई। और मैंने सुना है कि आपको जानवरों का भी बहुत शौक है। मेरे गांव में मेरे पास एक चंदा नाम का बैल है जो आपके खेतों में काम करने के लिए बहुत ही काम आएगा। आप ऐसा करना कि सुबह जाकर मेरे गांव से उस बैल को ले। और फिर रोजाना की तरह वह अपने काम के लिए निकल गया। मीठे के पास कुछ बकरियां थीं जिन्हें वह रोज जंगल चराने ले जाता था। एक दिन जंगल में उसकी मुलाकात रमेश नाम। था, मेरी बात सुनो। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कुछ बकरियां हैं। तुम ऐसा करो, जितनी भी बकरियां तुम्हारे पास हैं वे बकरियां मुझे दे दो। मेरे पास एक मोटी नाम का बैल है। मेरे इस बैल के पास बहुत सारा सामान भी है जो तुम्हारे खेतों में काम आ सकता है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके पास मोती नाम का बैल है। वैसे भी मुझे जानवरों का बहुत शौक है। काफ़ी दिन हो गए मैं एक मोती नाम का बैल ढूंढ रहा था और मेरे पास जितनी बकरियां हैं मैं आपके हाथ में दे देता हूँ। आप ऐसा करो, अपना मोती नाम का बैल मुझे दे दो। और मुझे खेतों में काम करने के लिए बहुत ही शौक है और गांव में दूध बेचने के लिए भी। रमेश ने मीठे को एक बैल और कुछ सामान देने की बात की। यह सुन और अगले दिन वह सुबह सुबह अपने दोस्त काशी के घर से बैल लेकर और बैल के साथ सामान भी अपने गांव सारा सामान लेकर आ जाता है।